दोस्तों काना पर में आपका स्वागत है। आज फरवरी की 1 तारीख है। अब बहुत अच्छा मौसम आ गया है। हम अपने पौधों को शिफ्ट करने का, जैसे गर्मी वाले पौधे हैं तुलसाजी वगैरह, आज मैं आपको तुलसाजी के बारे में बताऊंगी, दिखाऊंगी। देखो मेरी तुलसाजी कितनी घनी हो रही है गर्मी में, मतलब सर्दी के मौसम में भी कितने ओस पाला सब पड़ा। लेकिन कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो तुलसाजी बेकार हो जाती है, मैं दोबारा अपना गमला खरीदना पड़ता है। लेकिन मैंने जो पहले वीडियो बताई थी वही मैंने सारे फॉलो करे थे। मेरी तुलसाजी बिल्कुल सही है, बस हाँ 2-4 पत्ते तो इसके कुछ काले से पड़ गए हैं, मतलब सूख गए हैं पत्ते, लेकिन वैसे बिल्कुल घनी है। देखो कितनी घनी हो रही है। ये श्यामा तुलसाजी है और एक ये वाली है। दोनों तुलसाजी मेरी खूब बड़ी हो रही है, लेकिन हाँ ऊपर से थोड़े पत्ते अब इनके हो गए। आज मैं बताऊंगी कि फरवरी के बाद हम अपनी तुलसाजी में ऐसे 5 काम क्या करें जो हमारी तुलसाजी फिर दोबारा से खूब घनी हो जाएं। मैंने ये अक्टूबर के महीने में ये गुड़हल का पौधा था मेरा, इसमें देखो आपको साइड में दिखाई देगा, ये थोड़ा ऐसे चल नहीं रहा था। फिर मैंने इसी में एक छोटी सी वो लाई थी, कट पौधा लेके आई थी नर्सरी से 10 रुपये का, तो मैंने इसी में लगा दिया था। मैं देखो चलेगा तो ठीक है, लेकिन ये पौधा मेरा काफ़ी घना हो गया तुलसाजी का, तो मैंने इसमें से निकाला नहीं। मैं कह रही थी कि फरवरी में ही चेंज करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी में हम इसे शिफ्ट करती तो ये तुलसाजी का पौधा मेरा ख़राब हो जाता, इसी वजह से। ऐसे ये वाला पौधा भी मैं, ये कनेर का था, कनेर का काम चल रहा था, लेकिन ये गर्मी वाला, ये कनेर में अब खूब फूल आएंगे। देखो कितना घना हो गया है। ये भी कनेर का पौधा मेरा कोई ख़राब नहीं हुआ है। इसमें भी मैंने ये तुलसाजी लगा दी थी, मेरे पास गमला नहीं था कोई खाली, तो मैंने इसमें छोटे से पौधा ही लेकर आई थी 10 रुपये के, इसमें लगाती। देखो ये भी काफ़ी घना हो गया है। मुझे ठंडी के मौसम में भी अपने कान्हा जी को डेली भोग लगाती है तुलसाजी का। मुझे इन तुलसाजी के पौधों ने बिल्कुल कमी नहीं होने दी। मैंने डेली तुलसाजी का भोग लगाया ना। ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो तुलसाजी सूख जाती है, बिल्कुल पत्ते हमें नहीं मिलते हैं कान्हा को भोग लगाने के लिए, लेकिन ये तुलसाजी से मुझे कोई कमी नहीं रही। खूब पौधे आए हैं। एक छोटा ये था, और मेरे जो पूजा करती हैं वो नीचे रखे हैं पूजा वाला। इसमें थोड़े हाँ पत्ते तो ज़्यादा ठंड पड़ी है, थोड़े ऐसे हो गए, लेकिन पौधा मेरा मरा नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो मैंने इस पर अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने इसमें दोबारा से खुदाई सी करके थोड़ा हल्दी पाउडर डाल के, गोबर की खाद डाल के मैं दोबारा से इसमें डाला। देखो छोटे छोटे आपको दिखें तो ये रहे छोटे छोटे दोबारा से ये फूटने लगे हैं, मतलब दोबारा से इसकी ग्रोथ होने लगी है। देखो ये हो रही ग्रोथ इसकी, जो पत्ते इसके सूख गए थे दोबारा से इसकी ग्रोथ होने लगी। अभी मैंने 1 हफ्ता पहले, अब मौसम अच्छा हो गया है, मैंने जनवरी की 25 डेट को ही मैंने इसमें ये प्रोसेस किया था। इसका मुझे रिजल्ट दिखाई देने लगा है। मैं वही बताऊं जो मैंने इसमें किया था। आज मैं इन्हीं गमलों को बताऊंगी, और इनको मुझे थोड़ा शिफ्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गमले एक साथ नहीं चलेंगे, ये गुड़हल का भी और ये कनेर का। अब ज़्यादा इनकी जड़ भी आने लगी है, तो इन दोनों को सबको मैं अलग अलग लगाऊंगी, तुलसाजी के पौधे को भी और इस कनेर को भी दोबारा लगाऊंगी। तुलसाजी तो वैसे हर घर में ही पाई जाती है, क्योंकि एक मेडिसिन प्लांट भी है। इसके अब सर्दी जुकाम खांसी होती है तो हम जरा से इसका काढ़ा बना के पी लें, ये तो हर घर में ज़्यादातर रहती है। कोई अगर गार्डनिंग भी नहीं करता, लेकिन तुलसाजी तो अपने हर बंदा अपने घर में रहता, शहर में रहो, गांव में रहो, फ्लैट में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन तुलसाजी का पौधा तो अपने घर में रखता ही है। ये गर्मी का पौधा होता है, ये सर्दी का नहीं होता। इसे सर्दी में खरीदना भी नहीं चाहिए, और नर्सरी में भी आप जाओगे तो ये सर्दी में बहुत कम ही मिलेगा, कहीं नर्सरी में मिलेगा। ये सर्दी में कम मिलेगा और सर्दी में कम मिलेगा, गर्मी में ये पौधा बहुत ज़्यादा मिल ही जाएगा, क्योंकि गर्मी का पौधा है ये। लेकिन मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता है। अगर मैं लगाना चाहूँ, मेरे 7-8 तुलसाजी लगा रखी थी मैंने पहले। अभी मेरी ये 3 पौधे, ये 2 भी मैं उधर नीचे रख रखी हैं बालकनी में, वो भी खूब सही चले। हाँ पत्ते तो थोड़े इसके काले हो गए हैं, मैं दोबारा से ऐसे बता रही थी, इसकी प्रोसेस का भी ऐसे कराया मैंने, फिर दोबारा से इनकी ग्रोथ होने लगी है। मेरे तुलसाजी का पौधा सालों साल मेरे घर में रहता है, कभी नहीं सूखता है। सबसे पहले तो आप इसकी वाटरिंग, इसका पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन ठंडी में आपको पानी कम देना है, और सर्दी में तो आपको बहुत ही कम पानी देना है। मैंने इसमें पानी बहुत कम दिया था, पूजा वूजा कभी मैं जरा सा ही देती थी, और मैंने कई तुलसाजी कर रखी थी, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। उसमें थोड़े कभी किसी में दे देती, कभी किसी में, पूजा वाले में जरा सा देकर बस ऐसे ही छोड़ दी थी। लेकिन जिस दिन मुझे लगती थी इसकी मिट्टी सूख रही, उस दिन अच्छी तरह से खुदाई करके फिर अच्छी तरह से वाटरिंग करती थी मैं उसमें।
पानी जब तक देना चाहिए आपको, जब तक नीचे से, ये ना भी आप थोड़ा थोड़ा देते ना, इसकी जड़ों में भी नहीं जाए और ये तो भी पौधा बेकार हो जाता है। और मिट्टी इसकी चिकनी नहीं होनी चाहिए, इसकी मिट्टी थोड़ी चिकनी हो तो उसमें आप बालू रेत मिला लें, गोबर की खाद मिला लें। बहुत लोग होते हैं कि अरे तुलसा जी का पौधा तो ऐसे ही चल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चल तो जाता है, लेकिन वो फिर ख़राब हो जाता है। हमारे पौधे को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो सालों साल रखना है तो हमें कुछ ना कुछ इसमें खाद देना पड़ता है। आप ज़्यादा भी नहीं तो इसमें वैसे कोई केमिकल फर्टिलाइजर तो मैं तो वैसे भी यूज नहीं करती किसी पौधे में, लेकिन ये तुलसा जी का पौधा, इसके पत्ते हम भगवान जी को भोग लगाते हैं और हम भी इसका काढ़ा बना के पी लेते हैं। तो इसमें तो बिल्कुल भी आपको कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना। मैं बिल्कुल घर की फर्टिलाइजर ऐसे देती हूँ जो नुकसान नहीं देते। मैं, आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना, मैं बाद में बताऊंगी इसमें देखकर मैं क्या फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। और मेन बात ये कि और इसके लिए आप गमला, वैसे मेरा ये सीमेंट का गमला है, मेरी मिट्टी के में भी लगी है, सीमेंट में भी लगी है और प्लास्टिक के में भी लगी है, लेकिन ये देखो मेरा सीमेंट का ही गमला फिर भी मेरी खूब अच्छी चल रही। लेकिन आप का पौधा गर्मी ठंडियों में ख़राब हो जाता है और गर्मी, ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून की, तब भी बहुतों का ख़राब हो जाता है। तो आप मिट्टी का गमला लें पहले। अगर तुलसा जी आपकी सालों साल नहीं चलती है तो आप मिट्टी के गमले में लगा। मिट्टी के में कभी थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो मिट्टी वो सोख लेती है, कम रहता है तो भी उसे ठंडक बनी रहती है। आप पहली बार आपका तुलसा जी का पौधा खराब होता है तो मैं यही कहूँगी अब मिट्टी का गमला लें। अब मैंने पहले इसमें मैंने पानी डाल दिया था, कल थोड़ी मिट्टी इसकी गीली हो रही है, हम आराम से, क्योंकि जड़ भी इसकी काफ़ी भरी हुई हैं तो हमें ये दोनों गमले खिलाने ही पड़ेंगे अलग। और मैं इस मिट्टी को नहीं यूज करूँगी, लेकिन फेंकूंगी भी नहीं, क्योंकि मिट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिलती भी नहीं है मिट्टी, तो इसलिए मैं इसके लिए दूसरी मिट्टी बनाई है। मैंने इसके लिए और मिट्टी बनाई है, वह 40% मैंने अपने गार्डन सॉइल लिया और इसमें ये बालू रेत मिलाया है। और देखो मैं ये पुराने गोबर की खाद मिलाती हूँ। पुरानी गोबर की खाद आपको ऐसी नहीं लेनी, ये 3-4 साल पुरानी गोबर की खाद है। मैं दूध लेने जाती हूँ, हाँ उनके जैसे उपले वगैरह वो रख लेते हैं ना, उपले एक साथ बहुत सारे, वो उनकी भी कई साल के वो रखे हुए थे। मैं उनमें से जो खाद आता उन उपलों में मैं उसे लेके आई थी, 3-4 साल पुरानी, ये बहुत ही महीना 1 साल वाली पुरानी देती है तो हमारे पौधे खराब होने का डर रहता है। मैं ये वाली यूज करती हूँ और ये फ्री की ही खाद है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये हमारे तुलसा जी का पौधा तो पत्ती वाले से जाना जाता है, इसमें फूल और फल तो कोई आती नहीं है, इसलिए पत्तियों के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई पत्ती पीली वगैरह पड़ रही हो उसमें आप गोबर की खाद, इसका लिक्विड बना के भी डाल सकते हो और ऐसे भी मिला के डाल दो। देखो मैंने इन गमलों की मिट्टी अब थोड़ी सारी खुरपी वगैरह की चाकू की मदद से हटा ली, इसकी जड़ दिखने लगी है। अब मैं आराम से ऊपर निकाल लूँगी इन्हें और दोनों पौधों को अलग अलग लगाऊंगी। देखो इसकी जड़ कितनी फैल गई है। ऐसे ही इसी गमले की देखो मैंने सारी ये इसकी मिट्टी हटा दी है। मैं अब दूसरी मिट्टी यूज करूँगी। इस वाली मिट्टी को भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसे धूप में 10-15 दिन सुखा के दूसरी गमलों में यूज कर लूँगी। इन्हें हम हटा के बिल्कुल इन्हें अलग ही निकालूंगी। देखो इसकी जड़ ऐसे निकल के आई, देखो नीचे तक इसकी जड़ है। मैंने इन दोनों के लिए ये वाले गमले यूज करे और इसमें ड्रेनेज होल भी अच्छा कर लिया है, क्योंकि कोई भी गमला लगाएं तो हमें ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। और इसके ऊपर ये थोड़ी पत्थर, ये मिट्टी की ठेपरी सी रख लेंगे, क्योंकि हमारा ड्रेनेज होल अच्छा रहे। इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का लिया, कनेर के लिए काफ़ी बड़ा है ये। इसके ऊपर भी सारे, उनके ऊपर हम ये पत्थर रख लेंगे, क्योंकि हमारा पानी, जब पानी डालें तो हमारा बाहर निकल जाए। पानी बाहर नहीं निकलता है तो हमारा पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि नीचे से जल गड़ने लगती हैं। फिर सभी पे हम ऐसे पत्थर रख लेंगे। इसमें फंगस वगैरह के लिए मैंने हल्दी ले ली, 2 चम्मच हल्दी, क्योंकि मेरे 3-4 पौधे हैं। आपको हल्दी थोड़ी नहीं लेनी, क्योंकि फंगस वगैरह लग जाए तो मैं इसमें फंगस का यूज कर रही हूँ, फंगस के लिए हल्दी का यूज कर रही हूँ। और ये मेरी चाय की पत्ती है, इसमें मैं ये यूज भी चाय की पत्ती है, मैं धो के 4-5 बार धो के धूप में सुखा लेती हूँ। फिर जब अपने गमलों में डाली, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम काफ़ी होता है जो हमारे पौधों को ज़रूरत हो। इसे भी मैं 2-3 मुट्ठी इसमें मिला लूँगी, क्योंकि ये
तुलसी के पौधे हम खाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो कोई भी बाहर का केमिकल फर्टिलाइज़र मैं यूज नहीं करती हूँ। घर के ही केले के छिलके, आलू के छिलके, प्याज की तो इसमें दे नहीं सकते तुलसा जी में, तो बस मैं चाय की पत्ती, गोबर का खाद, हल्दी और केले के इन्हीं का ही देती हूँ मैं। मेरी तुलसा जी साल भर रहती है, कितनी ठंडी पड़ी थी फिर भी मेरी कोई तुलसा जी खराब नहीं हुई है। मैंने इन गमलों की सब मिट्टी निकाल कर दूसरे गमले में लगा दी है, और मिट्टी ऊपर तक नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाद वगैरह भी देंगे तो उसमें हमें खुदाई वगैरह के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो मेरा तुलसी का, और जो इसकी कोई टहनी ख़राब हो रही हो तो उसे आप कट कर दें, या तो कैंची से कर दें या हाथ से ही कर दें। इसके हाथ से भी टूट जाती है, जैसे ये मेरी सूख रही है तो मैं इसे तोड़ दूंगी। इन सूखी सूखी टहनियों को आप सब को कट कर दें, क्योंकि सूखी टहनी रहेंगी तो हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। जो हम कोई फर्टिलाइजर डालेंगे तो सारा उसी में ये ठीक करने में लगी रहेंगी। आप सब इन्हें कट कर दें। देखो वैसे इसकी कोई पत्ती हो रही है सूखी, काफ़ी इसकी हरी। ये श्यामा तुलसा जी हैं और ये रामा तुलसा जी हैं ग्रीन वाली। मेरी पूरी ठंडी में भी मेरा पौधा खूब सही रहा है। तो इसे अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे। फिर पानी आपको तभी देना है जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए। और मैंने ये प्लास्टिक की बोतल में इसमें हल्दी डाल ली है पाउडर, और इसे अच्छी तरह से आप अपने पत्तों पे स्प्रे वगैरह कर दें। इसके पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर दें, और पानी भी आप अच्छी तरह से दे दें। ये कनीर का भी मैंने इसमें लगा दिया है, ये भी खूब अच्छा सही घना हो रहा है। अब इस पे भी धूप में रखा जाएगा तो इस पे भी फूल आने लगेंगे, और हमारी तुलसा जी में भी खूब अच्छी अब घनी हो जाएगी। फरवरी का महीना चल रहा है, ये महीने में अब खूब अच्छी रहेगी। लेकिन जब ज़्यादा मई जून की गर्मी पड़े तब आपको अपनी तुलसा जी को सुबह की मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप देनी है, फिर बाद में नहीं देनी है। या तो आप बालकोनी में साइड में रख लें, फिर शाम को और मॉर्निंग में सुबह बाहर निकाल दें। फिर ज़्यादा गर्मी में भी हमारी तुलसा जी खराब होने का डर रहता है। आप सभी इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसा जी का पौधा भी ऐसे मेरी तरह घना बना रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।